वीरों का कैसा हो वसंत नामक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। इनको आज़ादी की लड़ाई में प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त है। इनकी कालजयी रचना मुकुल है। त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित सिक्सरिया पुरस्कार मिला है। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने वसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया है। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। प्रस्तुत पंक्तियों में देश की सीमा पर खड़े पहरेदारों को हिमाचल से देश की सुरक्षा हेतु पुकार आ रही है। यह आवाज पूरे देश में सुनाई दे रही है और सभी दिशाएं, पृथ्वी, नभ आदि पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। देश के लिए वीरों द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग करना ही उनके जीवन का वसंत है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इन पंक्तियों में एक तरफ सामान्य जनता वसंत में राग, माधुर्य, भोग, प्रेम रस युक्त होकर जीवन व्यतीत कर रही है। सौंदर्य और समृद्धि को धारण करने वाली धरती पूरी तरह से रोमांचित हो रही है। वसंत के रंग से युक्त धरती की रक्षा करने वाला कंतवीर के वेश में सीमा पर अपने प्राणों का बलिदान करके अपने देश को सुरक्षित कर पाता है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वसंत के समय सामान्यतः कोयल उन्मुक्त होकर अपनी तान बिखेर रही है, तो सीमा पर मारू के बजने पर सैनिक उस गान को सुनकर कुछ भी कर गुजरने के लिए उन्नत हो उठता है। धरती पर एक तरफ भोग विलास में युक्त लोग अपना सर्वस्व लुटाने को आतुर होते हैं, तो युद्ध के समय वीर वसंत का चोला पहनकर अपने जीवन में देश की रक्षा के खातिर बलिदान देने को तैयार रहता है। वीरों के लिए वसंत लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करने में है। गल बाहें हों या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इन पंक्तियों में कवित्री देश काल परिस्थिति के अनुसार वीरों के लिए लिखने वाले कवियों को आगाह करना चाहिए हैं कि वे किस विषय पर काव्य रचना करेंगे। वे श्रृंगार को चुनेंगे या शोषितों, वंचितों की मुक्ति पर रचना करेंगे। अब देश में यही समस्या मुखरित हो रही है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वीरों का वसंत धनुष, बाण या कृपाण का चयन करके मातृभूमि पर न्यौछावर होने में ही है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इन पंक्तियों में कवित्री ने देश के इतिहास में घटित घटनाओं से प्रेरणा का जो व्यापक अनुभव था, उससे सीखने की बात कही है। इसीलिए लंका में आग लगने के प्रसंग के माध्यम से शांति के प्रस्ताव को ठुकराकर देश को युद्ध में ढकेलने और उसके परिणाम से सचेत किया गया है। अतीत में जाकर कुरुक्षेत्र को जगाना और अनुभव प्राप्त करना एवं युद्ध जनित नई रणनीतियों से देश की सुरक्षा मजबूत करने की बात संचरित होती है। ऐसी स्थिति में वीरों के लिए वसंत सदैव मातृभूमि के लिए अपने जीवन को हंसते हुए अर्पित कर देना है। हल्दी घाटी का शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इन पंक्तियों में कवित्री ने
प्राचीन स्थलों एवं स्तंभों का आह्वान किया है और नाना राणा के स्वाभिमान की कहानी और देश पर मर मिटने का जुनून पैदा करके अपने वीरों में जोश जगाना चाहती हैं। इसके माध्यम से उस समय हो रहे नरसंहार को रोकना चाहती हैं। फिर वही प्रश्न खड़ा करती हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो, तो वीरों का वसंत देश के स्वाभिमान के खातिर शहीद होना ही है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इन पंक्तियों में कवित्री ने वीर रस की कविताओं से युक्त कवियों जैसे भूषण एवं चंद के द्वारा वीरों में उत्साह, ओज, वीरता के गुण भरने वाली छंदों की आवश्यकता पर बल दिया है। स्वतंत्रता के समय लेखन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंध को दर्शाया गया है। यहाँ पर कवियों से विषय चयन की बात की गई है। वे किस तरह के विषय पर काव्य रचना करें, प्रेम पर या वीरता पर। वीरों का वसंत वीरोचित भावना की उत्कृष्टता और स्वतंत्र कार्य में सन्नद्ध होना ही है।